So today we will start new chapter, that is chapter number 15, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 15 जो क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. ठीक है, पहले ग्राफ होता क्या है, व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ इज अ डायग्राम इन विच अ लाइन और अ कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज कॉमा मेजरमेंट और एक्सेट्रा. ठीक है, ग्राफ वो डायग्राम होता है जिसमें या तो लाइन होती है या कर्व होता है जो क्या रिलेशन बताता है आपके दो क्वांटिटी या दो मेजरमेंट के बीच में. ठीक है, ग्राफ का हम मेन काम होता है क्या कि यूज़ करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में इसका रिलेशन बताना. ठीक है, जैसे टाइम और डिस्टेंस के बीच में बता दिया, स्पीड और टाइम के बीच में डिस्टेंस बता दिया, रिलेशन बता दिया. ठीक है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में रिलेशन बता दिया. ठीक है, तो किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बताता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं. ग्राफ या तो आप रिप्रेजेंट लाइन से करते हैं या कर्व से. ठीक है, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है, अब जैसे ग्राफ उसमें भी किसके क्या है काइंड्स है. टाइप्स ऑफ ग्राफ में आपका जो फर्स्ट ग्राफ है वो है आपका बार ग्राफ. ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमॉन्ग कैटेगरीज. ठीक है, बार ग्राफ यूज़ होता है आपका कंपैरिजन करना किसी भी कैटेगरीज के बीच में. ठीक है, कोई भी दो कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार ग्राफ. ठीक है, इट मे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स रेक्टेंगल. ठीक है, इट मे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार रेक्टेंगल. ठीक है, जो बार ग्राफ होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें या तो आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो पैरेलल होगा, वर्टिकल, पैरेलल मीन्स वर्टिकल. ठीक है, या हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और वो जो होते हैं उनको हम किससे बोलते हैं, उनको रेक्टेंगल्स बार बोलते हैं. वो बार की शेप में होते हैं आपके रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में. जैसे ये है तो ये क्या आपका बार है, के शेप में रेक्टेंगल में. जैसे ये बार है ये भी के शेप में रेक्टेंगल, ये बार है ये भी के शेप में रेक्टेंगल. कंपैरिजन बताएं दो क्वांटिटी के बीच में, मार्क्स इन मैथ्स कितने मार्क्स मिले मैथ्स में, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म. ठीक है, तो टर्म और मैथ्स के मार्क्स के बीच में क्या रिलेशन बता रहा है. टर्म फर्स्ट टर्म में कितने स्कोर करे आपने मैथ्स में, सेकंड टर्म में कितने स्कोर करे, थर्ड टर्म में कितने स्कोर करे. तो किसका रिलेशन बता रहा है ये आपका मैथ्स में मार्क्स इन मैथ्स विद टर्म्स. ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म में आपके कितने स्कोर है, आपका कितना स्कोर है 30, सेकंड टर्म में आपने कितना स्कोर करा 40, और वैसे थर्ड टर्म में आपने कितना स्कोर करा 55. ठीक है, तो मार्क्स इन मैथ्स एंड विद टर्म इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड विद द मार्क्स इन मैथ्स. ठीक है, तो आपका रिलेशन बता रहा है सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, और किस में, टर्म वाइज. ठीक है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने को, या तो बार्स होते हैं किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल शेप में, बार की शेप में, रेक्टेंगल शेप में. ठीक है, या तो लाइन आपकी क्या होती है, वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ना सेकंड ग्राफ इज अ पाई ग्राफ. पाई ग्राफ को हम वो भी बोलते हैं सर्कल ग्राफ. ठीक है, पाई ग्राफ मीन्स अ सर्कल ग्राफ. ठीक है, अ पाई ग्राफ इज़ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. ठीक है, पाई ग्राफ को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ऑफ अ होल, होल क्वांटिटी होती है उसके पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं. तो पाई ग्राफ मीन्स या सर्कल ग्राफ किसका यूज़ होता है, टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. ठीक है, किसी भी होल क्वांटिटी के पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई ग्राफ. ठीक है, द सर्कल रिप्रेजेंट द होल डायग्राम ऑफ पाई ग्राफ. ठीक है, जो सर्कल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, होल क्वांटिटी को, कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा उस होल क्वांटिटी को. ठीक है, एंड पाई ग्राफ इज गिवन इन दी नेक्स्ट पेज. ठीक है, पाई ग्राफ आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखता है, हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. तो ये आपका, ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, ये होल क्वांटिटी है. अब ये इसके क्या है, पार्ट्स है. ये जैसे टोटल क्वांटिटी, ये पूरा सर्कल क्या हो गया आपका, होल क्वांटिटी हो गया. ठीक है, अब उसके पार्ट्स क्या हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया आपका इन्फॉर्मेटिव 10%, न्यूज़ 15%, स्पोर्ट्स 25% और एंटरटेनमेंट 50%. ठीक है, किसी सोसाइटी का आपने डेटा कलेक्ट करा है. ठीक है, तो उसमें आपको पता चला है कि 10 लोग इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देखते हैं, 10 लोग जो नॉर्मल न्यूज़ होती है वो देखते हैं, 25% आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं, और 50% जो एंटरटेनमेंट की न्यूज़ होती है उसको वॉच करते हैं, देखते हैं. ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, ये होल क्वांटिटी है. उसमें से 10% पार्ट किसका है, इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ का, 15% पार्ट किसका है, जो डेली न्यूज़ होती है, 25% पार्ट किसका है, स्पोर्ट्स न्यूज़ का, और 50% पार्ट किसका है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाला. ज़्यादा जो ग्रेटर पार्ट है वो किसका है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ का. ठीक है, और ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो गई, होल, और ये क्या हो गया इसके पार्ट्स. ठीक है, अब आप पाई ग्राफ में टोटल जो एंगल होता है वो किसका होता है, 360 का. नेक्स्ट ग्राफ इज हिस्टोग्राम. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो क्या है, हिस्टोग्राम है. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ. हिस्टोग्राम भी हमारा क्या है, बार ग्राफ है. बार ग्राफ मीन्स जिसमें जो बार ग्राफ होते हैं, बार होते हैं वो किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शो डेटा इन इंटरवल्स. अब बार ग्राफ जो हिस्टोग्राम होता है उसमें फ़र्क क्या होता है, वो आपको डेटा दिखाता है इंटरवल्स के. जैसे पहला इंटरवल ले लिया मैंने 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20.
तो इंटरवल दिखा रहे हैं कि पहले जो पहला इंटरवल वो आपका 5 से 10 है, जो सेकंड इंटरवल वो 10 से 15 है, तो थर्ड इंटरवल वो 15 से 20 है। तो ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है कौन से को, इंटरवल्स वाले डेटा को, ठीक है। इट हैज़ एडजेसेंट बार्स ओवर इज इंटरवल। एडजेसेंट बार मीन्स क्या होता है, जो इंटरवल के बार होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। जैसे 5 से पहला इंटरवल 10 है, फिर 10 से लेके 15, तो 5 क्या 10 आया, 10 से ही दूसरा स्टार्ट कर दिया 15, तो क्या है 10 कॉमन हो गया, 10 क्या है एडजेसेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आपको ये डेटा दे रखा है, टेबल दे रखी है, ये वेट दे रखा है केजी में, 40 से 45 इंटरवल दे रखा है, ठीक है। 40 से 45 केजी वाले वेट, ठीक है, कितने बच्चे हैं ऐसे, नंबर ऑफ पर्सन कितने 4, फिर 45 से 50 जिनका वेट है वो कितने ऐसे नंबर ऑफ पर्सन 12, फिर 50 से 55 जिनका वेट है ऐसे कितने पर्सन है 13, फिर 55 से 60 कितने पर्सन है 6, फिर 60 से 65 कितने पर्सन है 5, ठीक है। तो ये वेट्स है, ये वेट का इंटरवल है, ये नंबर ऑफ पर्सन उस इंटरवल में जो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या है नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे आ जाएगा वेट, ठीक है। तो ग्राफ का मेन काम क्या होता है, रिलेशन बताना होता है किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में। तो रिलेशन किसके बता रहा है, नंबर ऑफ पर्सन और वेट के बीच में बता रहा है, ठीक है, कि किस वेट के अंडर कितने लोग हैं, ठीक है। अब जैसे पहला इंटरवल हमारा क्या है 40 से लेके 45, फिर 45 से लेके 50, फिर 50 से लेके 55, फिर 55 से लेके 60, फिर 60 से लेके 65, फिर 65 से लेके 70, ठीक है। तो एक इंटरवल ये हो गया, फिर एक ये, फिर ऐसे, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल कहाँ से है 40 से 45, फिर सेकंड 45 से 50, ठीक है। सब इंटरवल में कितने कितने का गैप है 5 का, ठीक है। एडजेसेंट क्यों है, एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि 40 से लेकर 45 यहाँ इंटरवल खत्म, फिर यहीं से दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो गया, तो एडजेसेंट इसलिए हो गया, इसी से क्या हो गया स्टार्ट। एडजेसेंट तब नहीं होता जब 40 से 45 फिर कर्म करते 50 से 55, तो यहाँ पर गैप आ जाता है। लेकिन एडजेसेंट इसलिए क्योंकि 40 से 45 हो गया, फिर 45 से दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो गया, वैसे ही 50 हो गया यहाँ पे, फिर 50 से ही थर्ड इंटरवल स्टार्ट हो गया, फिर 55 से ही फोर्थ इंटरवल हो गया, तो इसलिए एडजेसेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे क्या है वेट्स है, ठीक है। तो 40 से 45 के बीच कितने लोग आ रहे हैं 4, तो ये 4 आ गया, ठीक है। वैसे फिर 45 से लेके 50 के बीच में 40 और 45 और 50 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, वो है आपका 12, तो ये 45 से 50 के बीच में, ठीक है, तो कितना आ गया 12। वैसे फिर 50 से 55 के बीच में कितना है 13, ये 55 हो गया, और कितना है 12 से ज़्यादा 13, फिर 55 से 60 के बीच में कितना है 6, तो 55 से लेके 60 हो गया, तो ये एक बार हो गया, और कितने हैं 6, तो ठीक है। अब 60 से 65 के बीच में कितने हैं 5, तो 60 से 65 के बीच में ये इंटरवल हो गया, और कितने हैं 5 है, तो ये आ गया, ठीक है। और सारे बार्स क्या हैं एडजेसेंट है, जॉइंट है, सब गैप नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ था, यहाँ पे तो क्या था इस वाले ग्राफ में, बार ग्राफ में क्या था थे तो बार्स, लेकिन क्या था इनके बीच में गैप था, क्योंकि ये इंटरवल वाला केस नहीं था। जो हम कर रहे हैं वाला क्या है, जो हिस्टोग्राम है उसमें क्या है इंटरवल, तो इंटरवल में क्या होता है एडजेसेंट होते हैं सारे बार्स, ठीक है। ना लास्ट ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ मीन्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, जिसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लाइन से, ठीक है। लाइन ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करता है, जो चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। किसी पीरियड ऑफ टाइम में जो डेटा चेंज होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन ग्राफ से, ठीक है। जैसे टेम्परेचर और टाइम के बीच में, जैसे अभी टेम्परेचर आपका है समझ लो 35 डिग्री, कितने बजे 11 PM, 11 o'clock, ठीक है। अब 11:15 पे वो टेम्परेचर क्या हो गया 35 से 37 हो गया, तो क्या हो रहा कंटिन्यूस पीरियड में चेंज हो रहा, फिर 15 मिनट के बाद फिर देखा टेम्परेचर फिर और राइज हो गया, ठीक है। तो लाइन ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो पीरियड ऑफ कंटिन्यूसली चेंज होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ग्राफ से, ठीक है। जैसे टाइम है और ये टेम्परेचर, 6 AM में कितना टेम्परेचर था आपका 37 डिग्री सेल्सियस। 10 AM में आपका कितना कितना टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। 2 PM में कितना टेम्परेचर हो गया आपका 38 डिग्री सेल्सियस, और 6 PM में आपका कितना टेम्परेचर हो गया 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा, ये जो वर्टिकल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही आपके टाइम को, ठीक है। ये टाइम हो गया आपका, और किसका रिलेशन बता रहे हैं टाइम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो 6 AM में आपका टेम्परेचर कितना था 37, तो 36 से 37 यहाँ पर होगा, यहाँ पे डॉट मार लिया, ठीक है डॉट। फिर 10 AM में 10 के ऊपर कहाँ पे टेम्परेचर 40, तो 40 ये रहा, तो यहाँ पे ठीक है मार्क कर दिया पॉइंट। फिर 2 PM में कितना है 38, तो 2 PM में कितना है 38, तो ये रहा 38, यहाँ पे पॉइंट कर दिया। फिर 6 PM में कितना है 33, तो 6 PM में 33 आ जाएगा,
32 है तो यहाँ पे 33 आ गया। तो इन डॉट्स को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डॉट को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये लाइन हो गई। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है,